वेलकम दोस्तों, आज एक बार फिर स्वागत है फिल्टर न्यूज़ के चैनल पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में कि अब ऑनलाइन ही चलेगी दुनिया। दोस्तों, जब से कोरोना हमारी ज़िंदगी में आया है, ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ अब ऑनलाइन इंटरनेट पर ही होने लगी है, वो चाहे कंप्यूटर का माध्यम से हो या मोबाइल के माध्यम से। बच्चों में स्कूल की पढ़ाई, ऑफिस का काम, खरीदारी, बैंक के काम, दोस्तों से वीडियो पे बात करना या ऑडियो कॉल करना, अब सब ऑनलाइन हो गया है। हमारे सारे दोस्त अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोरोना जाएगा और स्थिति वापस फिर नॉर्मल होगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि स्थिति फिर दोबारा पुराने नॉर्मल पर वापस आएगी। तो हम बात करेंगे कि कोरोना ख़त्म होने जाने के बाद पूरा सामान्य वापस आएगा या नहीं। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो आज के टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे, पहला कि इंटरनेट की ताकत का लोगों को कैसे पता चलेगा। दूसरा टॉपिक होगा कि ऑनलाइन पढ़ाई अब एक नई हकीकत है और उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तीसरा टॉपिक है जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो ऑनलाइन पहचान बनाना ज़रूरी होगा और वो क्यों ज़रूरी होगा। चौथा टॉपिक है कि अब ऑनलाइन सर्विसेज आ गई है तो और नई नई ऑनलाइन सर्विसेज क्या आएगी, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो कि इंडिया में भी पहुंची नहीं है। उसके बाद पांचवा पॉइंटर जो है वो कि ऑनलाइन अपराध होने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, और फिर उसके बाद ऑनलाइन पुलिसिंग कैसे होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे दिलचस्प चीज़ के बारे में बात करेंगे कि टर्मिनेटर मूवी जैसा जो घटनाक्रम है वो अब हकीकत बन सकता है। तो अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। स्टे ट्यून। हेलो अनुज, वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन चीज़ें आ गई है और कोरोना के बाद क्या चेंजेस आए हैं। तो पहला टॉपिक जो है सीधा हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। पहला है कि इंटरनेट की ताकत का लोगों को कैसे पता चलेगा। इंटरनेट की ताकत वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वैकल्पिक रूप से अभी भी इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल हैं, जैसे ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना। पर अभी तक जब तक लोगों के पास एक फिज़िकली या एक असली दुनिया में दुकानों में जाकर और खुद वहाँ पर मौजूद होकर करने का उन लोगों के पास एक ऑप्शन था, तब तक तो वो लोग उसको कर रहे थे। लेकिन कोरोना ने पिछले 10 महीनों में 8 महीनों में ये सिखाया है कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा सकती हैं और वो आपका समय बचा सकती हैं, आपके पैसे भी बचा सकती हैं। कई बार हमने देखा है कि ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिलती हैं। अब लोग धीरे धीरे उसको जानने लगे हैं और इस ताकत का जब लोगों को पता लगा है तो लोग इसमें अपना इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको मोबाइल ख़रीदना है या कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी है जो पैक्ड होकर एक ब्रांडेड कंपनी से आती है, तो आप किसी वेट करते हैं कि कोई सैटरडे संडे आएगा या लॉन्ग वीकेंड आएगा, तब हम शॉप में जाकर किसी मॉल में जाकर देखेंगे, पसंद करेंगे और तब लेकर आएंगे। लेकिन अब आप वही चीज़ ऑनलाइन कर सकते हैं। जब आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बस में बैठे हुए, कार में बैठे हुए आप ब्राउजिंग कर सकते हैं और उस चीज़ को चूज़ करके ऑर्डर कर सकते हैं। वो आपका टाइम बचाएगी, आपके पैसे बचाएगी। सो इस ताकत का लोगों को बहुत पता लगा है अब, और ये हो सकता है कि आगे भविष्य में बहुत सारी दुकानें वो बंद ही हो जाएं, कि लोग वहाँ पर खुद जाकर ख़रीदना एकदम बंद कर लेंगे, सारी चीज़ें ऑनलाइन ही ऑर्डर होंगी। राइट। सो उसके बाद आगे बात करते हैं कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पिछले 6-7 महीने से ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, घर पर रहकर पढ़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बच्चे घर बैठकर पढ़ते हैं और माँ बाप की निगरानी में पढ़ते हैं। तो अब ऑनलाइन पढ़ाई का हकीकत बन गई है, तो उससे क्या चेंजेस होंगे एक्चुअली। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक नया बदलाव है, इसलिए लोगों को उसको एक्सेप्ट करना, अभी तक उसके फ़ायदे देखना बहुत ही मुश्किल है। कई पुराने ज़माने के लोग अभी भी बोलेंगे कि जब तक आप स्कूल नहीं जाते हैं, क्लास में बैठकर या टीचर के सामने बैठकर आप कॉपी में जब तक पेन या पेंसिल से घिस घिस कर लिखते नहीं हैं, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप उसको मेमोराइज़ नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोरोना की वजह से ये पता लगा है कि अब
जब एक तरह से वो ऑप्शन ही हटा दिया गया कि आप स्कूल जा ही नहीं सकते क्योंकि स्कूल बंद है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जारी थी, लोग ऑनलाइन होमवर्क करते थे, सबमिट करते थे और रिजल्ट आते थे, एग्ज़ाम होते थे और अभी भी चल रहे हैं भारत के कई राज्यों में। तो अब ये चीज़ें बंद नहीं होंगी, भले ही कोविड चला जाए, स्कूल खुलने लगे और लोग एक क्लास में बैठकर पढ़ाई करने लगे, लेकिन जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो उसको लोग प्राइवेट ट्यूशन लोग ऑनलाइन बनाना शुरू कर देंगे और ये सबके लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन है कि एक तरह से स्टैंडर्ड बढ़ेगा। क्योंकि ऐसा आपने सुना होगा अपने भी पढ़ाई के टाइम पर कि लोग जैसे आईआईटी की तैयारी करने के लिए और डॉक्टरी की तैयारी करने के लिए कोटा में जाकर रहते हैं, वहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, 1 साल 2 साल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। यूपी बिहार से लोग दिल्ली जाते हैं, कानपुर में लोग काकादेव नाम का एक जगह है जहाँ पर लोग रहकर पढ़ाई करते हैं, तो जिसमें लोगों के पैसे और घर से दूर रहना और ये सारी चीज़ें अभी तक होती थी। पर अगर ऑनलाइन के लोग हैबिचुअल हो जाएं ऑनलाइन पढ़ाई करने के, तो कोई भी दिल्ली में बैठा एक बहुत अच्छा प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी का या एक बढ़िया टीचर, वो लद्दाख में या बिहार में बैठे किसी भी एक स्टूडेंट, किसी गांव के स्टूडेंट को या पूरी क्लास को पढ़ा सकता है। तो इस तरह की पढ़ाई अब और बढ़ती जाएगी और भारत की जो प्रतिभाएं हैं, जैसे कि भारत पूरा प्रतिभाओं का धनी माना जाता है और आमतौर पर जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग निकलते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हो गए और डॉक्टर अब्दुल कलाम हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, ये सारे लोग छोटे गांव से, उन जगहों से आए हैं। और जब ये ऑनलाइन पढ़ाई बढ़ेगी और लोगों को, उन गाँव में रहने वाले बच्चों को दुनिया से को देखने का मौका मिलेगा ऑनलाइन, तब भारत की ये प्रतिभाएं और ज़्यादा बाहर आएंगी और भारत को एक विश्व गुरु बनना में और ज़्यादा सहायक होंगी। तो ये एक ये हकीकत भारत के लिए बहुत बहुत आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगी। राइट। सो इसी के साथ एक और चीज़ है कि ऑनलाइन पहचान बनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हमारे जो नई जनरेशन है वो तो सब ऑनलाइन है, लेकिन ओल्ड जनरेशन में अभी भी बहुत बड़ा तबका है जो ऑनलाइन नहीं है। तो उनके लिए ऑनलाइन पहचान बनाना क्यों ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे हमने बात की कि ऑनलाइन बहुत सारे सर्विसेज बनेंगी और ऑनलाइन पढ़ाई होगी। तो ऑनलाइन जैसे अभी आप अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो आपका एक घर का नंबर है, आपका एक नाम है, आपका एक पोस्टल एड्रेस है, तो उसके थ्रू आप जाने जाते हैं। वैसे ही जब आप ऑनलाइन बहुत सारे काम करने लगेंगे तो एक ऑनलाइन पहचान होना बहुत ही ज़रूरी होगा और वो पहचान ही आपकी पर्सनालिटी बनाएगा, पर्सनालिटी दर्शाएगा। तो सोचिए, जैसे पिछले पॉइंट में हमने बात की कि लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट से कभी ज़िंदगी में नहीं मिला तो उस टीचर को उस स्टूडेंट के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में कैसे पता लगेगा? तो ऑनलाइन जो चीज़ें अभी हैं इस समय, जैसे फेसबुक, ट्विटर, आपका ईमेल, इन सारी चीज़ों से मिलकर आपकी पर्सनालिटी बनेगी। और आप सोशल मीडिया में, आप फेसबुक और ट्विटर, इन सब में क्या लिखते हैं, आप किस तरह की फ़ोटो डालते हैं, खाने की हो या आपकी फैमिली की हो या आपकी खुद की हो, और आप किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपकी एक ऑनलाइन पर्सनालिटी बनाएगी। और फ्यूचर में ये ऑनलाइन पर्सनालिटी आपकी असल पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि असल पर्सनालिटी में तो आप अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से रोज़ नहीं मिलते हैं। आपको हर वक्त मौका होता है तैयार होने का और अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने का। लेकिन जब आप ऑनलाइन होते हैं, आपकी जो ऑनलाइन पर्सनालिटी है, आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़, वो हर वक्त नेट पर पड़ी हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके फ्रेंड्स उसको देख सकते हैं। तो उस ऑनलाइन पर्सनालिटी को एक अच्छे से संवार के बनाना और प्रेजेंटेबल बनाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा भविष्य में। राइट। तो उसी के साथ एक और चीज़ एनालिसिस सामने आई है कि इंडिया में हम बेशक अब ऑनलाइन चले गए हैं, लेकिन हम मुश्किल से 10% ऑनलाइन सर्विसेज का प्रयोग करते हैं। तो ऑनलाइन आने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब दूसरी कंट्रीज़ में यूज़ होती है, जैसे 5G है, वो अभी इंडिया में नहीं आया है। तो उसके आने के बाद क्या क्या नई ऑनलाइन सर्विसेज आएंगी और उनका क्या इस्तेमाल होगा? अब बहुत सारी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज आएंगी और अभी भी बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जिसका कि लोग इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि इंडिया में अभी भी
लोग शॉपिंग करते वक्त एटीएम से पैसे निकालते हैं, फिर वो दुकान में जाकर चीज़ें खरीदते हैं, दुकानदार वो कैश लेता है, फिर वो इकट्ठा करके हफ्ते के एंड में या महीने के अंत में जाकर वो उसी एटीएम में, हो सकता है उसी बैंक में, दोबारा जमा कराता है। तो कोरोना की वजह से ये तो आया। वैसे सिमिलर प्रॉब्लम जब नोटबंदी हुई थी तब भी लोगों ने फेस की थी, और वो भी एक तरह से पॉजिटिव निकल के आया था कि लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने लगे थे। तो इस तरह की सर्विसेज जो कि अभी हैं और ऑप्शनल हैं, लोगों के लिए एक अल्टरनेटिव है कि हाँ कर सकते हैं लेकिन हम खुद जाके करेंगे, वो अब और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, वो एक मैंडेटरी हो जाएंगी। आप किसान जो होगा या कोई गरीब आदमी भी होगा, खुद अपनी भाषा में वो इन सर्विसेज को यूज़ कर पाएगा। बैंकिंग और बैंक्स के जो एप्लीकेशन होंगे और जो मोबाइल में आप देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें इतनी आसान बनेंगी कि लोग बड़ी आसानी से उसको कर सकेंगे, या अपने दोस्तों या अपने परिचितों की मदद से उस चीज़ को कर पाएंगे। तो इस ऑनलाइन सर्विसेज की अगर हम और देखें, जैसे कि बिजली के बिल, लोग ऑलरेडी कई बड़े महानगरों में लोग ऑनलाइन उसको जमा करने लगे हैं, लेकिन छोटे शहरों में, गांव में अभी भी वो उस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की फैसिलिटी और बढ़ती जाएंगी। आप अपने राशन का सामान और परचून का जो सामान आप रेगुलर ख़रीदते हैं उसको ऑनलाइन ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो और अपने पड़ोसियों से भी और अपने रिश्तेदारों से भी आप ऑनलाइन कॉल करना, बातें करना, वो सब बड़ा नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह की सर्विसेज का और भी ढेरों सर्विसेज आएंगी और उनका इस्तेमाल भी बढ़ता जाएगा और वो बहुत कॉमन हो जाएगा। हर घर में इंटरनेट होगा, हर घर में 5G होगा, और किसी भी एक कमरे से दूसरे कमरे बात करने के लिए आप उस नेटवर्क का घर पे हर कमरे में लगे हुए कैमरे और माइक्रोफोन का यूज़ करके आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्मार्ट होम बनेंगे जहाँ पर आपकी सब्जियां ख़त्म हो रही हैं या कुछ हो रहा है। गाड़ियों की बात कर सकते हैं कि आपकी स्मार्ट कार्स, जब 5G होगी कनेक्टिविटी, और तो कार्स बहुत स्मार्ट हो जाएंगी। अमेरिका में ऑलरेडी इसकी ट्रायल शुरू हो गया है। तो कारों में ड्राइवरलेस कार हो सकती हैं, जिसमें कि आप खुद बैठेंगे और मैप की मदद से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की मदद से कार आपको आपके सेट किए हुए स्थान पे पहुंचा देगी, और एक्सीडेंट का भी खतरा नहीं होगा क्योंकि वो कारें खुद सारा डेटा इकट्ठा करते हुए, किसी भी ह्यूमन एरर कोई ना हो, किसी की चूक ना हो, तो ब्रेक लगाना, एक्सीलेटर लगाना, वो सब बहुत ही कैलकुलेटेड होगा। तो उस चीज़ का भी एक तरह से फैसिलिटी आएगी, और तो कुल मिलाकर ये ज़िंदगी और भी ज़्यादा टेक्निकल, और भी ज़्यादा ऑनलाइन, और भी ज़्यादा आसान बनती जाएगी। राइट। सो ऑनलाइन आने के बाद चीज़ें तो सुधरेंगी, लेकिन एक नए तरह के अपराध की स्ट्रीम भी चालू होगी, जिसे कहते हैं ऑनलाइन अपराध। और उसके साथ क्या होगा कि अब पुलिस को भी परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन पुलिसिंग भी होगी। तो उसकी क्यों ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन पुलिसिंग की, और वो किस तरह की होगी? बिल्कुल, जब हम लोग ऑनलाइन आएंगे और सारे काम ऑनलाइन करना शुरू करेंगे, तो जो अराजक तत्व होते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कुछ लूप होल निकालने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे किसी चीज़ को हैक कर सकें, या आपका मोबाइल हैक कर लें, आपका डेटा ले लें, या फिर आपका कंप्यूटर हैक कर लें। तो उस तरह के अपराध बिल्कुल बढ़ना शुरू होंगे। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो अपराध ऑलरेडी होना शुरू हो गए हैं, और ऑनलाइन पुलिसिंग भी स्टार्ट हो गई है। जैसे आपके शहर में चौराहों पर पुलिस लगी रहती है या गश्त करती है, या पुलिस की गाड़ियाँ आपने देखी होंगी रात में निकलती हैं, उसी तरह से इस ऑनलाइन दुनिया में भी पुलिस का इंटरफेयर होगा। एक तरह का डिपार्टमेंट होगा, सरकार, आपके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो इन लोगों को देखेगी और इनके अपराधों को पकड़ेगी, प्रूफ करेगी, जैसे कि अभी अदालतों में होता है, और फिर इन लोगों को सज़ा भी उसी तरह से मिलेगी, ऑनलाइन वाली सज़ा। जैसे अभी आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका फेसबुक, ट्विटर और ये सारे सोशल मीडिया या ऑनलाइन एक्टिविटी जो आप करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करना या फिर बिजली का बिल देना, अगर आपको एक ये सज़ा मिले कि आप 1 साल तक कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, या 1 साल तक आप कोई बिजली का बिल नहीं भर पाएंगे, आपको बिजली विभाग में जाकर लाइन में लगकर खुद करना पड़ेगा,
तो वो एक बहुत बड़ी सज़ा होगी उस समय, जबकि हम चारों ओर से इंटरनेट से और इन एप्लीकेशन से और इन ऑनलाइन सर्विसेज से घिरे होंगे। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए ही होगा जो ये अपराध करेंगे, उनको इसकी सज़ा भी इस तरह से मिलेगी। राइट, तो आखिरी टॉपिक के बारे में चलते हैं कि ऑनलाइन होने के बाद क्या मशीन्स आम आदमी से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। जैसे कि हमने टर्मिनेटर मूवी देखी थी, उसमें मशीन आम इंसान से कुछ ज़्यादा पावरफुल दिखाई गई है। क्या ये हकीकत बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। जिस तरह से उस टर्मिनेटर मूवी में उन्होंने एक अनुमान लगाया है और भविष्य को सोचने की कोशिश की है, क्योंकि जब मनुष्य मशीनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर देगा, आप अभी देख सकते हैं हम लोग मोबाइल पर कितना ज़्यादा डिपेंड करते हैं। आप अगर घर से बाहर निकलें और मोबाइल घर पे भूल जाएं तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप घर पे अपना पर्स भूल गए हैं या बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है। लोग वापस आकर आधा घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा खर्च करके मोबाइल वापस लेकर जाते हैं, और भविष्य में आप इन मशीनों पर और ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। और जैसा कि अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसमें कि मशीनें खुद अपने आप लर्निंग करेंगी, वो खुद अपने चारों तरफ से डेटा इकट्ठा करेंगी कैमरे के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू, और टेक्स्ट बड़े बड़े डेटाबेसेस होंगे, और उन डेटा को इकट्ठा करने के बाद वो खुद सीखेंगी और खुद डिसीज़न लेने के लिए एक तरह से कैपेबल होंगी कि वो उससे डिसीज़न ले पाएँ वो डेटा इकट्ठा करने के बाद। तो एक तरह से जैसे कि एक मनुष्य सोचता है उस तरह से मशीन भी सोचना शुरू कर देगी। और अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि वो मशीन उतनी ज़्यादा शक्तिशाली ना हो पाए कि वो मनुष्यों के खिलाफ ही खड़ी हो जाए, तो टर्मिनेटर मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। इसके बहुत सारे पार्ट आए हुए हैं और हर मूवी में यही दिखाया गया है कि मनुष्यों को एंड में जाकर मशीन से लड़ाई करनी पड़ती है, और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो उसके एक्टर हैं वो आखिरी में जिताते हैं। ह्यूमंस फिर भी बच जाते हैं, ह्यूमन रेस बची हुई है और मशीनों से लड़ाई जारी है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल राइट। जैसे कि इलॉन मस्क ने भी बोला है कि एआई हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। सो दिस वाज इट फॉर दिस एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर आएंगे हम और अच्छे एनालिसिस और जनरल नॉलेज के साथ। सो अंटिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे फिट। बाय बाय।